हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवा सेरीना हाजिर हूँ आज फिर आपके लिए कुछ नए वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर। जैसे कि आप जानते हैं, हम हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चंस कर रहे हैं और अब तक 119 वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 120 से। चलिए मैं शुरू करती हूँ बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन आज का देखिए, किन दो स्थानों से सिंधु लोगों की खोपड़ी की श्लेष क्रिया और चिकित्सीय विश्वासों का प्रमाण मिला है? क्या पूछ रहे हैं? सिंधु लोगों की खोपड़ी की श्लेष क्रिया। श्लेष क्रिया का मतलब क्या होता है? श्लेष क्रिया यानी कि उसका ऑपरेशन। श्लेष क्रिया मतलब ऑपरेशन, चीर फाड़ करना, वो श्लेष क्रिया। और चिकित्सीय विश्वासों का प्रमाण मिला है यानी कि उनका कुछ जो है चिकित्सक इलाज भी हुआ है। तो श्लेष क्रिया हुआ है यानी कि उनका ऑपरेशन हुआ है। ये दोनों चीज़ों का हमें कुछ पता चला है, उसके बारे में हमें बताना है कहाँ से पता चला है। चलिए ऑप्शंस देखते हैं, कौन कौन सी जगहों के नाम हमें दिए गए हैं, स्थल के नाम। ऑप्शन ए हड़प्पा और अमरी, ऑप्शन बी कालीबंगन और बनवाली, ऑप्शन सी लोथल और कालीबंगन, ऑप्शन डी लोथल और बनवाली। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, लोथल और कालीबंगन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 121, मोहनजोदड़ो में हुए उत्खननों से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर निम्नलिखित वर्गों को उनकी जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम मतलब न्यूनतम संख्या से अधिकतम जनसंख्या की ओर में सजाएं। न्यूनतम जनसंख्या से अधिकतम जनसंख्या की ओर में सजाएं। तो पहला फर्स्ट है प्रशासक और व्यापारी, सेकंड जनसाधारण और दास, थर्ड शिल्पकार। तो क्या लगता है आपको सबसे कम कौन से होंगे? प्रशासक और व्यापारी, जनसाधारण और दास, शिल्पकार। तो सबसे कम होंगे मेरे अनुसार प्रशासक और व्यापारी, फिर दूसरे नंबर पे होंगे शिल्पकार और सबसे ज़्यादा होंगे जनसाधारण और दास। इस तरह क्रम बनता है फर्स्ट, थर्ड और सेकंड। चलिए देखते हैं, नीचे दिए कोटों से सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए थर्ड, फर्स्ट, सेकंड नहीं हो सकता, गलत है। बी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नहीं हो सकता, गलत है। सी फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, ये आंसर जो है सही है। ऑप्शन सी आंसर सही है। ऑप्शन डी देखिए, वो तो अपने आप में ही गलत हो जाता है क्योंकि आंसर हमें मिल चुका है ऑप्शन सी। तो ऑप्शन डी भी गलत है, सेकंड, थर्ड और फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस जगह फर्श पर टाइलें बिछी होने और प्रारूपी प्रतिच्छेदी वृत्तों के चित्र होने का प्रमाण मिला है? उस जगह का नाम बताना है जहाँ पे टाइलें बिछी होने का प्रमाण मिला है और प्रारूपी यानी टिपिकल प्रारूपी प्रतिच्छेदी वृत्तों के चित्र होने का प्रमाण मिला है। ऑप्शन ए बनवाली, बी लोथल, सी कालीबंगन, डी मोहनजोदड़ो। तो जो सही आंसर है वो है सी कालीबंगन। कालीबंगन की जो जगह है, स्थान है, वहाँ से हमें फर्श पर टाइलें बिछे होने का प्रमाण मिला है और टिपिकल प्रतिच्छेदी वृत्तों के चित्र का भी प्रमाण मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से किस सिंधु नगर के बाद के चरण में सुरक्षा प्रबंधों को और मजबूत किए जाने का प्रमाण मिला है? यानी कि उस नगर के बाद के जो वर्ष थे, बाद का जो समय था, उसमें उसको और ज़्यादा मजबूत बनाया गया, सुरक्षा प्रबंध जो है उसके और बेहतर किए गए। नगर के बाद के चरण में सुरक्षा प्रबंधों को और मजबूत किए जाने का प्रमाण मिला है। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी चनहूदड़ो, ऑप्शन डी कालीबंगन। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हड़प्पा। हड़प्पा में जो है सुरक्षा प्रबंधों को बाद में और मजबूत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124, सिंधु लोगों को अधिकतम मानकीकरण प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? मानकीकरण प्राप्त हुआ।
किस में प्राप्त हुआ? ए मोहरों में, बी मृदभांडों में, सी मूर्तियों में, डी ईंटों में। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है डी ईंटों में। ईंटों में हमें सबसे अधिकतम मानकीकरण जो है वो दिखाई पड़ता है तो ये ईंटों में दिखाई पड़ता है मानकीकरण। और वैसे हम मोहरे और मूर्तियाँ नहीं ले सकते इसमें। अगर यहाँ पर ऑप्शन में होता बाट तो फिर हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है ये मार्क करना, है ना, लेकिन वो ऑप्शन में दिया ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 125। भारत में मानव का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है। मानव का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलता है? ए नीलगिरी में, बी नल्लामाला पहाड़ियों में, सी शिवालिक पहाड़ियों में, डी नर्मदा घाटी में। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। शिवालिक पहाड़ियों में हमें प्राचीनतम मानव का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूटों से उत्तर चुनें। सूची फर्स्ट में हमें समय दे दिया है आरंभिक पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल। सूची सेकंड में हमें उसके कुछ विशेषता दे दी है, जैसे सूक्ष्म, खुर्चनी और पत्थर और बाकी देखते हैं, अभी मैं बताती हूँ आपको। उच्च पुरापाषाण काल, डी मध्य पाषाण काल, और इधर हमें दे दिया है सेकंड सूची में हस्त, कुल्हाड़ी और विदारक, फलक और तक्षणी। तो इसका सही मैचिंग जानते हैं, चलिए। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। मैं बताती हूँ कैसे। जो पहला दिया था हमें, पहला क्या था? पहला जो था उस सूची फर्स्ट में आरंभिक पुरापाषाण काल, तो उसका आंसर है हस्त, कुल्हाड़ी और विदारक, तीसरा। और बी का आंसर है दूसरा क्या है? मध्य पुरापाषाण काल था। बी क्या था? मध्य पुरापाषाण काल। उसका आंसर उसी के सामने लिखा हुआ है, आप चाहे तो इसे बैक करके देख सकते हैं। फिर तीसरा है सी है हमारे पास उच्च पुरापाषाण काल, और सी का आंसर है फोर्थ, यानी फलक और तक्षणी। डी है मध्य पाषाण काल, और डी का आंसर है 1। और 1 पे क्या था फ्रेंड्स? आप बैक करके भी देख सकते हैं। 1 पे है सूक्ष्म, 1 पे है सूक्ष्म। तो इस तरह ऑप्शन बी जो है मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया, और ये इसका सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं मैचिंग वाले थोड़े मुश्किल ही होते हैं, डिफ़िकल्ट रहता है इनका लेवल। क्वेश्चन नंबर 127। पुरापाषाण कालीन, मध्य पाषाण कालीन और नव पाषाण कालीन संस्कृतियाँ एक के बाद एक क्रम में एक ही स्थान पर कहाँ मिलती हैं? ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कहा? पुरापाषाण कालीन भी होगी, वो मध्य पाषाण कालीन भी होगी और नव पाषाण कालीन होगी। तीनों काल की संस्कृतियाँ होंगी उसमें, और एक के बाद एक क्रम में एक ही स्थान पर मिलेंगी, है ना। वो स्थान कौन सा है? ए कश्मीर की घाटी में, बी शिवालिक पहाड़ियों में, सी बेलन घाटी में, डी कृष्ण घाटी में। तो इसका आंसर है सी बेलन घाटी। इसे याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी बेलन घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कोट दीजी में पूर्व हड़प्पा संस्कृति नष्ट हुई। कोट दीजी में पूर्व हड़प्पा संस्कृति नष्ट हुई, तो हमें बताना है कैसे। ए भूकंप द्वारा, बी बाढ़ द्वारा, सी आग द्वारा, डी उपयुक्त में कोई नहीं। तो कोट दीजी में जो पूर्व हड़प्पा संस्कृति थी वो नष्ट हुई आग द्वारा, वो संस्कृति नष्ट हुई आग द्वारा। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस सिंधु नगर में अर्ध चिकने पत्थरों से बनी विशाल किला दीवार हमें मिली है? क्या पूछ रहे हैं? किस सिंधु नगर में अर्ध चिकने पत्थरों से बनी विशाल किला दीवार हमें मिली है? ऑप्शन ए लोथल में, बी बनवाली में, सी सूतकांगेडोर में, बी सुरकोतड़ा में। तो सही आंसर है इसका डी सुरकोतड़ा। कहाँ पर मिली है? सुरकोतड़ा में मिली है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 130, इस उपमहाद्वीप में स्थायी कृषि का अभी तक उपलब्ध प्राचीनतम प्रमाण मिला है। ए कालीबंगन में, बी अमरी से, सी मेहरगढ़ से, डी इनामगढ़ से। उपमहाद्वीप में पूछ रहे हैं, इस उपमहाद्वीप में स्थायी कृषि का अभी तक उपलब्ध प्राचीनतम सबसे पुराना प्रमाण कहाँ से मिला है? तो इसका आंसर है सी मेहरगढ़ से। कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 131, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें और नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर चुनें। चलिए देखिए, दाढ़ी वाला पुरुष कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। अग्निकुंड कहाँ से मिला है? लोथल से। बालू पत्थर की धड़ प्रतिमा कहाँ से मिली है? हड़प्पा से। सर्प देवी कहाँ से मिली है? गुमला से। तो इस तरह ए का हुआ 4th, अग्निकुंड का हुआ 2, बालू पत्थर की धड़ हुई 3 और सर्प देवी हुई 1। तो हमें सबसे पहले चेक करना है 4 और 5 चेक करते हैं पहले हम। अच्छा, ऑप्शन ए में भी 4, 5 दिया हुआ है। अच्छा, तो अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। 4, 5 सही दे रखा है। 4, 5 नहीं, 4 के बाद होना चाहिए था 2। 4 के बाद होना चाहिए था 2। तो ऑप्शन ए गलत हो गया क्योंकि 4 के बाद 5 दिया है, लेकिन यहाँ होना चाहिए था 2। तो ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी भी गलत हो गया, यहाँ भी 5 दिया है, 2 देना चाहिए था, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी देखिए, पहले का 2 दिया है, ए का 2, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। ऑप्शन डी फिर अपने आप में सही होना ही है, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। ए का 2, ए का 4, बी का 2, सी का 3 और डी का 1। क्वेश्चन नंबर 132, निम्नांकित किन स्थानों में हमें कोई भी स्त्री मृण मूर्तिका नहीं मिली है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्त्री मृण मूर्तिका यानी कि स्त्री की मिट्टी की मूर्ति हमें कहाँ पर एक भी नहीं मिली, कोई भी नहीं मिली, यानी कि एक भी नहीं मिली। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए लोथल और कालीबंगन में, बी अमरी और कोटदीजी में, सी सुरकोतरा और बनवाली में, डी हड़प्पा और अमरी में। तो इसका आंसर है ए लोथल और कालीबंगन में। कहाँ नहीं मिली हमें? लोथल और कालीबंगन में नहीं मिली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133, सिंधु स्थलों से प्राप्त काले कोयले के टुकड़ों को माना गया है। ए सौंदर्य प्रसाधन यानी खूबसूरत सजाने की चीज़, बी लिखने वाली पेंसिल, सी शिलाजीत, डी रंग के टुकड़े। तो इसका आंसर है सी शिलाजीत। शिलाजीत माना गया है उन कोयले के टुकड़ों को। और ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करिएगा अच्छी तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीनतम ज्ञात, क्वेश्चन देखिए एक बार 134, प्राचीनतम ज्ञात धातु व्यापार हुआ था। सबसे पुराना धातु व्यापार जो ज्ञात हुआ है वो है शीशे में। शीशे में मतलब कि शीशे का व्यापार करते थे। तांबा में, टिन में, डी चांदी में। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है, तांबा में। प्राचीनतम ज्ञात धातु व्यापार हमें जो हुआ है, प्राचीनतम जो व्यापार चलता था धातु का वो था तांबा में। किस में चलता था व्यापार? तांबा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदड़ो की आबादी कितनी आंकी गई है? ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। ए 35,000 से 41,000, बी 50,000 से 70,000, सी 15,000 से 30,000, डी 70,000 से 90,000। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। जो आबादी आंकी गई है वो है 35,000 से 41,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन देमाबाद में नहीं मिला है? देमाबाद में नहीं मिला है। ऑप्शन ए ताम्र गेंडा, ऑप्शन बी ताम्र बाग, ऑप्शन सी ताम्र रथ, ऑप्शन डी ताम्र हाथी।
ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप देखिए देमाबाद से हमें तीन तीन चीज़ें मिल रही हैं। जैसे कि आपने देख लिया होगा, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। हमें क्या नहीं मिला है? ताम्रबाग नहीं मिला है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या मिला है। हमें मिला है ताम्र गेंडा, ताम्र रथ और ताम्र हाथी। तीन तीन चीज़ें ताम्र की हमें देमाबाद से मिली हैं, है ना। बस हमें वहाँ पे ताम्रबाग नहीं मिला है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 137। हड़प्पा के लोगों के बारे में कौन सी बात सत्य नहीं है? ए मानकीकरण, मानकीकरण तो उन्होंने किया था, अभी हमने देखा है, पिछले क्वेश्चन में बताया था मैंने आपको। ऑप्शन बी सफाई और ध्यान, ये भी करते थे वो। ऑप्शन सी कला और क्रीड़ा के प्रति प्रेम, ये भी हमें पता चलता है, क्योंकि कहीं बहुत सारे हमारे जो सामने साक्ष्य हैं वो चित्रों के हैं, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं ये भी प्रेम था उनमें। फिर डी दूसरों का अनुकरण, ये नहीं था, दूसरों का अनुकरण नहीं करते थे वो। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 138। पाकिस्तानी पुरातात्विद मछुआरों की एक वर्तमान जनजाति को मोहनजोदड़ो वासियों के वंशज मानते हैं। किसके वंशज मानते हैं? मोहनजोदड़ो वासियों के वंशज मानते हैं। उस जनजाति का नाम है ए पठान, बी मोहन, सी वरहुई और डी वाहिका। तो इसका आंसर है सी वरहुई। किसका मानते हैं? वरहुई का मानते हैं। सी वरहुई इसका सही आंसर है। चलिए तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं इस वीडियो को रोकती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। कहीं अगर कुछ समझ नहीं आया है, कोई डाउट क्रिएट हुआ है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अब मैं लेती हूँ आपसे अलविदा। फिर मिलूंगी नए वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।